अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। ये देखें 25 3/2 मल्टीप्लाई 243 इंटू 3/5 16 5/4 मल्टीप्लाई 8 4/3। सबसे हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन तजज़ीह। 25 के हम रफ वर्क मैंने लिखा है, 25 की अगर हम करें तजज़ीह तो ये 5 पे होगा। ठीक है, 5 5 5 का 25, 5 1 का 5। अगर हम इसका बनाए 25 का तो ये बनेगा 5 का स्केयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया गया 243। इसकी अगर हम करें फैक्टराइजेशन 243 की तो ये आएगा 3 पे जाएगा, 3 8 का 24, 3 1 का 3। फिर हम 3 पे इसे डिवाइड करें, 3 2 का 6, 2 इधर गया, 2 7 का 27 आ गया। फिर 3 पे करेंगे, 3 9 का 27, फिर 3 3 1 का 3, 3 1 का 3, 1 2 3 4 और 5। 243 की क्या बनेंगे फैक्टर, 3 की 5। उसके बाद हमारे पास क्या 16। अगर हम 16 को करें 2 पे, 2 8 का, 2 4 का, 2 2 का, 2 1 का 1। अच्छा 16 का आ जाएगा 2 4। अच्छा उसके बाद हमारे पास 8 दिया कि अगर हम 8 की करें, ये इसके नीचे, ये देख लें, फिर भी मैं कर देता हूँ। 2 4 बार 8, तो 2 का 4, 2 1 का 2, 1 2 3। 16 का क्या आ जाएगा, और 8 का क्या आ जाएगा, सॉरी 8 का आएगा 2 की 3। ये चारों की मैंने तजज़ीह कर दी है। ठीक है, अब मैं इनकी कीमतें इस सवाल में पुट करता हूँ। 25 का क्या था, 5 की 2। हम इसकी जगह पुट करेंगे 5 की 2 और उसके ऊपर जो रकम थी 3/2 मल्टीप्लाई पावर थी जो, सॉरी 243 का क्या हमारे पास है 3 की 5। 3 की 5 हम पुट करेंगे और इसके साथ क्या आ जाएगा 3/5 ओवर बाद हमारे पास 16 है। 16 के हमारे पास क्या था 2 की 4 उसके ऊपर क्या मैं डालूंगा पावर 5/4। फिर मैं 8 की हमारे पास क्या आई है 2 की 3। ठीक है, ये 2 की 3 मैं डालूंगा, उसके ऊपर पावर 4/3 है, 4/3। ठीक है, 4/3 डालूंगा। ठीक है, इक्वल ये 2 2 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल। ठीक है, 5 के ऊपर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर क्या गया 3 और 2 के ऊपर क्या आया 5 और 2 के ऊपर क्या आया 4। ठीक है, अब हम करेंगे 5 की 3 बराबर होती है 25 टू 125 के, 3 की 3 बराबर होती है 27 के। उसके बाद क्या 2 की 5 32 के और 2 की 4 16 के। अच्छा जी, अब हम इसके करते हैं मल्टीप्लाई। 125 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो हमारे पास आएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, मैंने मल्टीप्लाई किया 3375 ओवर, जब हम 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 512। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी रफ अमल हम कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हम रफ अमल करते हैं। 54 की तजज़ीह हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 है, 2 पे करें तो इसका आएगा 27, फिर हम 3 के साथ करेंगे 9, फिर हम 3 के साथ करेंगे 3, 3 1 का 3। मेरे पास जो 54 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2, उसके बाद बनेगा 3 की 1 2 3 3, ये बन गया हमारे पास इसके फैक्टर। उसके बाद हमारे पास 27 है, 27 का हम कर लेते हैं। 27 के फैक्टर हमें पता है, यहाँ से शुरू होते हैं, ये 1 2 3, 3 की क्या होगी 3, 9 की यहाँ से शुरू होते हैं 1 और 2, 9 की होगी 3 की 2। ठीक है, अब हम 216 की कर लेते हैं, क्योंकि ये भी दिया गया। 216 की हम करें 2 पे जाएगा, 2 का 2 1 का 2 2 0 का 0, 2 3 का सॉरी 2 8 का। ठीक है 16। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 2 5 का 10 और 2 4 का 8। फिर 2 पे जाएगा, ये आ जाएगा 27, ये फिर आगे 3 पे जाएगा 9 3 3 1 आ गया। ठीक है, अच्छा 216 की क्या बनेगी 2 की 3 ओवर 3 की 3, ये देखिए 3 और 3।
ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, अब हम इसकी कीमतें यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 54 किसके बराबर है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। इसी तरह 27 किसके बराबर है, 3 के। फिर हम 3 पुट कर देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 2x और ऊपर √3 का 3। 9 की क्या है, 3 की 2, हम यहाँ 3 की 2 ऐड कर लेते हैं, ऊपर क्या है x + 1। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर था प्लस, ये प्लस है। 216 की क्या आई है, 2 की 3 और 3 की 3, हम यहाँ 2 की 3 और 3 की 3 लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह और आगे क्या आ जाएगी, 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 2x - 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, ये हम 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया, ये 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6। ठीक है, जब हम इस रेडिकल को √3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। जब हम इसे रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तकसीम करेंगे, मुंतकिल कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया, पहले क्वेश्चन में भी, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो, अगर आपको ऐसे दी गई या कोई भी चीज़, ये है रेडिकल फॉर्म। ठीक है, इसे हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 दिया होता, ठीक है कोई भी, तो यहाँ आ जाना था 3 के ऊपर 1/4। इस तरह हम क्या करते हैं, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए, इसीलिए यहाँ मैंने क्या किया, √3 की जगह 1/3 लिख दिया। ठीक है, ओवर ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ दी 2x, फिर 2 को 1 के साथ दी +2 आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस, 2 के ऊपर 3 का 3। अब ये दोनों सेम है, इनकी पावरें क्या हो जाएंगी जमा, ये 3 और ये 3, ये दोनों क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम हो तो पावरें जो है वो क्या हो जाती हैं प्लस, इसलिए हम 2x - 1 उसमें प्लस क्या कर देंगे +3। ठीक, अच्छा 2 का 2 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर 3, दरमियान में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 3 1 का 3, 3 2 का 6 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर क्या आ गया 2x। ठीक, अच्छा 3 के ऊपर 2x + 2 प्लस 2 के ऊपर 3, ये क्या आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें इसे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3 के ऊपर क्या सॉरी ये पहले ही मल्टीप्लाई 3, 2x का 2x प्लस का 3 और माइनस का आएगा, क्या आ जाएगा +2। ठीक है, अब इन दोनों में से तो कॉमन 2x + 2 आ रहा है, हमने कुछ ऐसा करना है कि इसमें से भी 2x + 2 कॉमन है। ठीक है, ये 3 के ऊपर 2x + 2, अगर हम इसे कर दें, मतलब कि इकट्ठा पावरें क्या कर दें, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई, अगर हम कर दें 3 की 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की 2, ये देखें ये 3 की 3 थी ना, इसे हमने 3 की 1 और 3 की 2 कर दिया। जब हम इसे ऐड करेंगे फिर यही आ गया, इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकें, 3 की 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2, इसलिए आगे क्या आ जाएगा 3 की 2x ओवर। अच्छा जी 3 की, अब हम इन दोनों में, ये प्लस है, इन दोनों में से ये रकम 1 है और ये रकम 1 है, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 3 की 2x + 2। अब हम 3 की 2x + 2 अगर हम इसमें से कॉमन लें तो यहाँ रह जाएगा 1, क्योंकि ये सारी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, प्लस का प्लस, और ये सारी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 2 की 3। अच्छा जी, इसके आगे हम करते हैं, ये दोनों पावरें सेम, 2 और 3 के 1 के बराबर ही होता है, ये 3 की 2 और 3 की 2x, ये दोनों बेसिस सेम है, इनको हम क्या कर देंगे जमा, ऊपर भी क्या हो जाएगा 2x + 2 ओवर, नीचे भी 3 के ऊपर 2x + 2, अंदर क्या आ जाएगा 1 + 2 की 3 किसके बराबर होती है 8 के, 8 लिख दिया, और ये इसके साथ कैंसिल होगी, 2 3 का 6 हो गया, और नीचे 1 8 9 हो गया। ठीक है, 3 2 का 6, 3 3 का 9, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/3, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये देखें ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए अगर हम इसका भी रफ अमल करें, ठीक है, रफ वर्क करें, ये रफ वर्क है। अच्छा ये
216 है। क्या है? 216। अगर आसान तरीके से, ये 2 पे भी होता है लेकिन मैं अगर आपको आसान तरीके से समझाऊं, ठीक है, अगर हम इसे 6 पे करें या 6 पे करें, ठीक है, इसकी तजदीद 6 के साथ करें। 6 3 का 18, 3 वहाँ गया, 3 6 का 16, 36 आ जाएगा। फिर 6 6 का 6, फिर 6 1 का 1, 216 की क्या आ जाएगी? 6 की 3। वैसे अगर हम करें तो ये आ जाएगी 2 की 3 और 3 की 3 आ जाएगा, लेकिन आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। 216 बराबर हो जाएगा 6 की 3 के। इसलिए 25 का हम करते हैं। 25 का जैसे मैंने पहले भी किया, 25 का 5 पे करें, 5 5 का 25, 5 1 का 5, और 25 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 5 की 2, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 0.04। ये 0.04 है ना, जैसे अगर हम इसका अशारिया हमने खत्म करना है, ठीक है, अशारिया ये असूल होता है। जब हम अशारिया खत्म करेंगे ये दोनों सिफर भी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 4 रह जाएगा। और जहाँ हो मतलब कि अशारिया वहाँ 1 लगाते हैं, आगे जितने हिस्से हो उतने सिफर लगाते हैं। ये जो फिर 0.04 है ये 4/100 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक रूल होता है, ठीक है। ये दोनों अशारिया डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में करने का, ठीक है। इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये देखें 216 किसके बराबर मैंने लिखा है? 6 की 3 के। हम इसे 6 की 3 के बराबर लिख लेते हैं। ऊपर 2/3 का 2/3। 25 किसके बराबर है? 5 की 2 के। इसके भी हम 5 की 2 ओवर 1/2 लिख लेते हैं। नीचे ये मैंने जैसे हल किया 4/100, ये 0.04 हम लिख लेते हैं 4/100, क्योंकि अशारी की जगह 1 बटे में, ठीक है, और जितने हिस्से हैं उतने सिफर, और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 4/100 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? -3/2 अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ऊपर क्या आ गया? 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 4 1 का 4, 4 25 का 25। नीचे क्या आ जाएगा? 1/25, ऊपर -3/2। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है, इस माइनस को खत्म करने के लिए ना, ये जो -3 के साथ है, खत्म करने के लिए अगर हम इस माइनस को खत्म करेंगे, ये नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। हम करके देखते हैं। 62 मल्टीप्लाई बाय 5, जब हम इस माइनस को खत्म करेंगे 25 ऊपर और 1 नीचे चले जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है, अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान तरीन तरीके से समझाऊँ, ठीक। 6 की 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये 25 की मैंने तस्दीक की थी, ये किसके बराबर है? 5 की 2 के। ऊपर क्या आ जाएगा? 3/2, ठीक। अच्छा जी, आगे ये 2 2 से गया, ये यहाँ क्या आ जाएगा? 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 की 3 बचेगा, अंडर रूट का 2। ये 5 1 का 1, तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 3 है, इसलिए 5 की पावर 1 5 की पावर 3 को 2 में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। यहाँ 5 की 3 थी, 5 की 2 रहेगी। यहाँ क्या बचा? 6 की 2 ओवर 5 की 2, अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। जब दोनों पे स्केयर हो, ऊपर भी फ्रैक्शन में और नीचे भी फ्रैक्शन में, क्या करते हैं हम? दोनों के ऊपर इकट्ठा स्केयर लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों के ऊपर इकट्ठा स्केयर लिख लेते हैं, ठीक है। 6 के ऊपर भी स्केयर था, 5 के ऊपर भी स्केयर था, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख लिया अंडर रूट का अंडर रूट। ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास इसका आंस आएगा वो होगा 6/5। क्या आएगा? 6/5, ये इसका आंस है। मैंने कोशिश किया आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं, ठीक है। 6/5 इसका क्या होगा? आंस होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक हल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला आपने याद रखना है, a की 3 प्लस b की 3, ये बराबर होता है, ठीक है, a जमा b, ठीक है, a की 2 माइनस ab जमा b की 2। एक ये फार्मूला, और यहाँ अगर आप माइनस में करें तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ a माइनस b आएगा, यहाँ a की 2, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, a जमा b की 2 आएगा, ठीक है। साइन चेंज हुए हैं बस, ठीक है। ये फार्मूला, ठीक है, यहाँ क्या है? प्लस है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला फार्मूला होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a की 2 माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यह आपने याद रखना। अच्छा, अब देखें, अच्छा ये यही फार्मूला, ये इस रकम को हमने a फर्ज कर लेना, a की पावर 1/3, इस रकम को हमने b फर्ज कर लेना, इसे a और इसे b फर्ज कर लेना, ठीक है।
अब हम इसे हल करते हैं। ये देखें, हमें उसने दिया ये वाला पार्ट, ये देखें, ये रकम हमने फर्ज कर ली ए है, ये बी है, ठीक है। ये भी फिर ए दी गई है, फिर ये भी दी गई है, और ये फिर बी दी गई है, ठीक है। ये देखें, ए समझ लें, ये ए है, ए जमा बी, ठीक है। फिर उसने ए का स्क्वायर दिया, फिर उसने ए बी दिया, फिर बी का स्क्वायर दिया। हम इसे हल करते हैं, और इस शक्ल उसने दी है, हमने ये वाली बनानी है, ठीक है। अब हम इसे हल करके देखते हैं। ये देखें, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ए 1/3 प्लस बी 2/3। अच्छा, अब अगर हम इसे हल करें, ये हो जाएगा ए के ऊपर 1/3, ठीक है। 1/3 ये क्या है, फर्स्ट रकम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर है, फिर माइनस का माइनस, फिर ए है, यहाँ भी ये वाली ए की रकम आएगी, ठीक है। क्या है, 1/3, फिर बी है, यहाँ बी वाली रकम आ जाएगी, ठीक है, 2/3 प्लस फिर बी का स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बी के ऊपर क्या आ जाएगा, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई, यही बन गया सारा ऊपर। अब हमने इसे क्या करना है, इसे बंद करके इस शक्ल में लिखना है, ठीक है। ये देखें, ये ए 1/3 है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, उसका क्या क्यूब, हमने इसका क्यूब ले लेना है। दरमियान में क्या है, पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव लिख लिया। फिर बी है, बी की जगह हमने 2/3 लिखा, और इसके ऊपर भी क्यूब डाल दिया। ये हमने इस फार्मूला, ये खुला हुआ उसने दिया था, हमने उसे बंद कर दिया। यहाँ उसने ये सारा खुला हुआ दिया, उसे हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब ए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 3/3, ठीक, प्लस का प्लस। फिर बी का भी 2 को 3 से गया, बी के ऊपर क्या रह गया, 2, ये 3 से गया, बी के ऊपर 2, 3 1 का 3, ए के ऊपर क्या रह जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का प्लस, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका आंसर आ गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, और मैंने कोशिश किया कि आसान तरीके से, इजी तरीके से आपको समझाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।